चलिए, कल मैंने आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने के लिए जरा दिए थे, आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। ये थोड़ा आपको चेंज भी मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह जो है ये थोड़े कॉमन और जनरल अंडरस्टैंडिंग पे भी रहते हैं ना, तो आपको भी मजा आए थोड़ा। बाकी है टाइम पास, मतलब टाइम कंजम्पशन इसमें उतना रिलेटिवली ज़्यादा होता है। डोंट वरी, अपने को तो क्या क्लियर करना है क्वेश्चन सब। तो 9 to 25 में 9th क्वेश्चन पहले सानी का पढ़िए। From her home, Prerna wishes to go to school. From home, she goes towards north and then turns left and then turns right. And finally, she turns left and reaches school. In which direction her school is situated with respect to her home? Northwest answer. नॉर्थ वेस्ट। जरा एक्सप्लेन करिए क्यों। वो जो आप ऐसे डायरेक्शन से करते करते कैसे बताएंगे आप? अ, अच्छा, सानी का हाँ सर। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर तुम लिख सकते हैं क्या? व्हाइट बोर्ड आए हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो तुम बताओ, सब देख रहे हैं। कलर चेंज कर लो, थोड़ा दिखे, ब्लैक वाला ले लो। स्टार्ट करूँ? यस। हाँ सर। From her home, Prerna wishes to go to school. From home, she goes towards north and then turns left.
नॉर्थ में गई, ठीक है। एंड देन टर्न लेफ्ट, left. ओके। हाँ. And then turns right. एंड देन टर्न राइट, And finally turns left and reaches school. उसके बाद लेफ्ट, ओके। तो ये जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से ये नॉर्थ ईस्ट होता है जहाँ पे वो स्कूल पहुंची है. करेक्ट। सही है, यहाँ वो स्कूल पे पहुंची है, एम आई राइट अनिता? दिस वॉज हर होम, और इसके हिसाब से तुम देखोगे स्कूल का डायरेक्शन क्या हो गया। तो आपको मालूम है ना, ये डायरेक्शन के हिसाब से ये डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, अभी जिधर हम स्कूल को लोकेट करके बैठे हैं ना, और ये उसका होम है। So this particular direction is specifically we can say as a northwest, northwest। भाई बैठ रहे सबको? हाँ, तुम लोग अभी क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो जरा देखते जाइए। बहुत आसानी से अपन को आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए, लिख लिए सबने बराबर से? मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट हिस्ट्री 10 पढ़ो। A child walks 25 feet towards north, turns right and walks 40 feet, turns right again and walks 45 feet. He turns left and walks 20 feet. He turns left again, walks 20 feet. Finally, he turns to his left to walk another 20 feet. In which direction is the child from his starting point? फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ध्यान रखना। स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अभी वो कौन से डायरेक्शन में है, ऐसा लास्ट में चेकिंग करना है।
ये 25 फीट है, राइट वो 40 फीट। जरा ज्यादा दिखा रहा हूँ, देख लो डिस्टेंस। टर्न राइट अगेन एंड वॉक 45 फीट, राइट 45, ज्यादा दिखाना पड़ेगा ना 40 से भी। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट। ओ भाई उसका लेफ्ट में गया ना वो, उसका लेफ्ट ऐसा आएगा ना, एंड वॉक्स 20 फीट। बस 20 फीट में इतना बताता हूँ ना, 20 फीट। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट, 20 फीट। फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट और अनदर 20 फीट। ऐसा तो डायरेक्शन के हिसाब से साथ साथ डिस्टेंस भी देख लो किस तरह से अब अंदाजित अपन लेते हैं। बाकी क्या है वो उसका देखो, डायरेक्शन के हिसाब से खाली जाएंगे तो आप कितना भी लंबा चौड़ा वो एरो मार्क बताएंगे तो क्या कहाँ पे भी आके हम ठहरते हैं। यहाँ थोड़ा जजमेंट मिलता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था इससे ये नीचे है या ऊपर है। नीचे या ऊपर इन द सेंस कि कुछ किस जगह से उसका हम फोकस देखेंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है ना। अभी का फिलहाल जो पोजीशन है लास्ट, तो बोला क्या है, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कौन से डायरेक्शन में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इधर है और उसके कंपैरिजन में ये अभी इधर खड़ा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कौन से डायरेक्शन में हुआ, ईस्ट हुआ कि नहीं। एट ईस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। भाई समझा सबको। थोड़ा आपको इसमें बोलते हैं ना जो मेन मुद्दे हैं उसका वो बराबर से ड्रॉ करके आपको आइडिया लेना पड़ता है, तो प्रैक्टिस भी मांगता है इसके हिसाब से। समझा सबने, लिखा। अच्छा इसी क्वेश्चन में खाली मैं इतना पूछ लूं तुमको, करंटली उसका फेसिंग कौन से डायरेक्शन का होगा। वेस्ट। वेस्ट, हाँ बराबर है ना। मगर उन्होंने पूछने का तरीका समझा ना तुम लोग। करंटली वो उसका अपने को डायरेक्शन नहीं देखने का है एट प्रेजेंट, एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग पॉइंट वो कहाँ खड़ा है। समझ में आया, उन लोग को पूछने का तरीके को ध्यान रखना है। चलिए चलो इसको क्लियर करूं मैं। तो डिस्टेंस इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड, ध्यान रखना है अंदाजा लेते हुए आपको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट तन्वी। Raju facing north and moves 20 kilometer. Then he turned to his right and moves 20 kilometer. And then he moves 10 kilometer in northeast. Then he turned to his right and moves 20 kilometer. And then he turned into its right and 20 kilometer. And again he turned into its left and moves 20 kilometer. Now in which direction Raju is facing? Now you can start. नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, मतलब ये 20 किलोमीटर हुआ. Then he turned to its right and moved 20 kilometer. And then he moves to northeast. 10 किलोमीटर है खाली, कम रखने का, आधा रखने का. कौन सा डायरेक्शन बोला? नॉर्थ ईस्ट. ओके, ईस्ट और नॉर्थ के बीच के ऐसा. हाँ बराबर, परफेक्ट. And then he turned to its right. Right. उसके राइट में लेने का. आप जरा समझ लेना आप कौन से डायरेक्शन में फेसिंग हो. तो तुमने एकदम डाउन ले लिया, समझ रहे हैं? हाँ सर. तो उसका राइट एग्जैक्ट कैसे हो सकता है? रुको एक मिनट रुको. इसका राइट ऐसा आना चाहिए. हाँ हाँ हाँ. ठीक है. हाँ. Then he turned to its right. And again he turned to its left and almost 20 kilometers. नहीं, and then he turned to his right. नॉर्थ ईस्ट के बाद he turned to his right 20 किलोमीटर and then he turned to his right. है ना, वापस राइट है ना? हाँ बराबर है, ये बराबर है. हाँ. And again he turned to his left. अभी लेफ्ट है. हाँ बराबर है सर. हाँ ये बराबर है, लेफ्ट में. Now in which direction Rahul is facing? हाँ अभी उसका डायरेक्शन बताओ क्या हो जाएगा. एक से तो देखो. हाँ साउथ ईस्ट. चेक करो ना अपना, ये डायरेक्शन का हिसाब जो है बराबर है. ये अपना ईस्ट है यहाँ पे. है ना, ये है अपना साउथ. तो आप अब अच्छा, अब वो कौन से डायरेक्शन में वो पहले कहाँ खड़ा था उसके कंपैरिजन में ऐसा कुछ बोला नहीं. अभी जो डायरेक्शन दिखता है वो बोलने का. तो ये इस तरह का डायरेक्शन इधर पे आया ना, वो तुम्हारा एरो लास्ट वाला, दैट इज साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट करेक्ट है. समझा सब लोग? ये एरो तुम्हारा गलत हुआ है, वो नहीं मिटाने तो मिटा दो. ये वाला सबको दिखता है, वो मैं चौकड़ी मारा, वो हटता है तो हटा दो. बाकी तुम लोग ध्यान में मत लेना. बराबर है? सबको समझ में आ गया? ये ऐसा गया, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसा ऐसा ऐसा. बैठता है हमको?
बस इसमें तुम्हारा को भी थोड़ा स्पीड बढ़ाने का है, मगर इसलिए हम शांति से जा रहे हैं, थोड़ा तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल अच्छा हो जाए, बराबर से नोट डाउन करके ले लो, ड्रॉ करके ले लो। आपको डिस्टेंस भी लिखना है तो ऊपर नीचे लिखते जाना, 20 माइल जो भी दिया है, जो भी हिसाब दिया है आपने। ओके, डन दिस मच, सबका क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्न है अमीषा। अमीषा इतना हो गया ना परफेक्ट? हाँ, तो आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। K is a place which is located 2 kilometers away in the northwest direction from the capital P. R is another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from K. M is another place and that is located 2 kilometers away in the northwest direction from R. T is yet another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from M. In which direction is T located in relation to P? इन रिलेशन टू पी, ऐसा है कुछ, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है, खुद का डायरेक्शन नहीं बोलना है, उसका रिलेशन पी के हिसाब से क्या डायरेक्शन में है वो बोलना है। तो शांति से शुरू करो। कहाँ से शुरू करना है? के इज अ प्लेस which is located 2 kilometers away in the northwest direction from capital P। तो पहले कैपिटल P बनाओ, एक पॉइंट बनाओ, और उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर के दूरी पर के को बताओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्थ वेस्ट। शांति से पहले इतना कंप्लीट करो। ये दो पी कहाँ पे है और के कहाँ पे है, जरा लिखते जब जो हो सकता है तो, या तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, बराबर है? यहाँ शुरुआत हुआ है ना आपका, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे यहाँ पे पी होगा। Northwest, it turns to ठीक है, रुको। हाँ, ये है के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी। अच्छा, आर, अब आर से पढ़िए। आर इज अनदर प्लेस that is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। तो के को तो रखा ही है उन्होंने बीच में। आर इज अनदर प्लेस लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के किधर है? इधर है, देखो ना, के बना चुका हूं ना मैं, उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे है। साउथ वेस्ट इन द सेंस ये हो गया, क्या हो गया? के साउथ वेस्ट, ऐसे तो ऐसा हो जाएगा इधर की साइड। यहाँ क्या उस जगह पे आएगा, क्या हो जाएगा वो? southwest. तो साउथ वेस्ट कौन है? R. आर है, तो यहाँ मैं आर बता देता हूँ। एंड आर उसका भी 2 किलोमीटर ही है। मैंने मोस्टली ये दोनों को मैंने सेम बनाया, देखो ये और ये सर सेम। हाँ, ऊपर आपने पी लिखा है, वहाँ पे के आएगा, और जो प्लेस से स्टार्ट किया है वो पी आएगा, क्योंकि लिखा है के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल पी। K is a place which is located 2 kilometers away from in the north direction. K is a place. K is a place
located 2 kilometer away in the northwest direction from the capital P. अच्छा मतलब इधर P आना चाहिए, इधर P आना चाहिए। और यहाँ K आना चाहिए, ऐसा। हाँ सर फिर के से आएगा ना साउथ वेस्ट। हाँ, फिर K से आएगा, ये भी हटा दो। के साउथ वेस्ट, के हिसाब से साउथ वेस्ट, तो क्या जगह जिधर है वहां से साउथ वेस्ट बोले तो हाँ परफेक्ट। थोड़ा मैं सही कर दूं इसको, और वो भी आप जरा देख लो कि वो भी उन्होंने क्या बोला है, 22 किलोमीटर अवे ही है, मतलब इसका भी डायरेक्शन का, मतलब इसका भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर का अवे है ना। हाँ या कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, आर इज अनदर पॉइंट है ना। 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। हाँ आगे बढ़ेंगे। अभी आर से नॉर्थ वेस्ट 2 किलोमीटर। R is another place located from 2 kilometers in the southwest. ये तो हो गया। एम M is another place and that is located 2 kilometers away in the northwest direction from R. From R, yes, northwest, correct है। बराबर, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। यस ये है, और वो भी कितना है, 2 किलोमीटर है। M is another place, M है यहाँ पे कौन सा प्लेस है, M। जरा एक मिनट इसको आगे बढ़ाओ, मैं आता हूँ। हाँ तो P के कॉन्टेक्स्ट में P का डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट। वेस्ट, बराबर, ऑप्शन सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, कौन है नेक्स्ट, उसका टर्न रहेगा। नाकुल, आइए। Babu is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in northwest direction. Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meters away in southwest direction.
Gopal is Joseph's neighbor and he stays 200 meters away in southeast direction. Roy is Gopal's neighbor and his house is located 200 meters away in northeast direction. Then where is the position of Roy's house in relation to Babu's? चालू करो धीरे धीरे. Babu is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction. किधर है बाबू और किधर है रहीम? तो बाबू ऊपर आएगा और रहीम नीचे आएगा. हाँ बनाओ, मैं लिखता हूँ, रुको. इधर बाबू है और इधर रहीम है और वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे है 200 मीटर्स. नेक्स्ट, जोसेफ इज रहीम्स नेबर. जोसेफ आएगा, नीचे जे आएगा. राइट है. एंड ही इज एट साउथ वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो भी 200 मीटर का ही है डिस्टेंस. अभी यहाँ पे आएगा ये गोपाल. गोपाल इज जोसेफ्स नेबर. गोपाल इज जोसेफ्स नेबर. लिखो नीचे गोपाल. जी यहाँ पे है जी गोपाल. गोपाल अगेन ही इज एट 200 मीटर अवे, राइट. तो इस तरह का आ गया. आगे यहाँ पे आएगा रॉय. रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड ही इज ओके. हाँ, अभी वो बाबू के कंपैरिजन में ये रॉय है. ओके, रॉय इज गोपाल नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ये हो गया उसका नॉर्थ ईस्ट. अभी बाबू रॉय का कंपैरिजन बाबू के घर से तो आएगा साउथ ईस्ट. And where is the position of Roy's house relation to Babu? Roy's house relation to Babu. ये देखो बाबू इधर है, तो बाबू के रिलेशन रॉय हाउस कौन से डायरेक्शन में आ गया? साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट, वेरी करेक्ट, साउथ ईस्ट. ये सामने रखने का कुछ अपने को मालूम नहीं पड़ता है, तो ये देख के साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया. रॉय का है ना. सब लोग बराबर मेंशन करने का, ड्रॉ करके बराबर से प्रेजेंटेशन देने का, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे. ये क्वेश्चन टाइम पास बहुत है, क्योंकि पढ़ना है और ये सब को अपन देखना पड़ता है सही क्या रहेगा. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता. एक और बात ध्यान रखना, ऐसे सब क्वेश्चन में अपने को लास्ट में ध्यान में रखो करने के लिए, क्योंकि टाइम पास है. क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन फिर भी जरूरी है प्रायोरिटी लेने बेसिस पे. चलिए, डन एवरीवन, लिख लिया सबने? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हु विल स्टार्ट? नयन का टर्न है, राइट? चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 14.
A tourist drives 10 kilometers towards west and turns to left and takes a drive of another 4 kilometers. He then turns towards east another 4 kilometers and then turns to right and drives 5 kilometers. Afterward, he turns to his left and travels 6 kilometers. In which direction is he from the starting point? चालू करने का, ज्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि क्या है, एक 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 पड़ाव पार करते जाएंगे तभी पता चलता है, इसमें कोई, चलो। A tourist drives 10 kilometers towards west. एक पॉइंट बताओ, वहां से उसने शुरू किया अपना कारवां, 10 किलोमीटर वेस्ट पे गया वो पहले, And turns to left and takes a drive of another 4 kilometers. He then drives towards east another 4 kilometers. 4 किलोमीटर, इतना कम बताओ, अच्छा है, बराबर है। अगेन ईस्ट, ईस्ट पे राइट है। And then turns to his right and drives for 5 kilometers. Okay, right, 5 kilometers, very good. Afterward, he turns to his left and travels 6 kilometers. Okay, 6 kilometers, very nice. In which direction is he from the starting point? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा अपना स्टार्टिंग पॉइंट, और ये रहा, अब हम पहुंचे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब मैं फिलहाल जहाँ खड़ा हूँ, तो कौन से डायरेक्शन में हूँ मैं? साउथ। आसान हो गया, ठीक है। भाई हो गया सभी लोगों का बराबर से, कुछ पूछने जैसा है नहीं इसमें ज्यादा। चलिए, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट टर्न किसका आ रहा है भाई? ताने का वंश गया, चालू हो गया अभी साइकिल। आ जाइए आगे बढ़ो, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हो गया ना सबका ड्रॉ? लेट अस क्लियर दिस। ताने का स्टार्ट। A man started walking west. He turned right, then turned and right again, and finally turned left. Towards which direction was he walking now? बताइए, एक पॉइंट से स्टार्ट कराइए मैन को। राइट गया, अरे वेस्ट गया, ये वेस्ट है क्या? नहीं, सॉरी गलती से हो गया। वेस्ट बताएं। ओके, टर्न राइट। चलो सानिका। And again turn right. Finally turn left. Right and then left. Towards which direction he is walking now? North, very correct. कुछ क्वेश्चन ये आसान है, खाली उस डायरेक्शन में आप जाने का मालूम पड़ जाएगा। चलिए, लिख लिया ना सबने? चलिए, नेक्स्ट किसका टर्न है? सर मेरा। हाँ, भी बताइए। 16, इसको क्लियर कर देता हूँ, रुको। चलिए। One evening, Raja started to walk towards sun. After walking a while, he turned to his right and again to his right. After walking a while, he again turned right. In which direction is he facing? करूँ draw? हाँ, करे स्टार्ट।
One evening, Raja started to walk toward the sun. टुवर्ड सन, सन किधर है? सर शाम को तो वेस्ट साइड पे होता है ना. बस यही अच्छा बात हो गया, कॉमन सेंस वाला उन्होंने पूछ लिया. After walking a while, he turned to his right. राइट ले लो. ओके. And again to his right. Again right. Okay. हाँ कोई बात, हाँ दिख रहा है, बराबर बराबर ऊपर की है. And again turned right. Again right. Okay. आइए right. हाँ. In which direction is he facing? Oh बोलो. South. South. बस इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेन बात यहाँ कॉमन सेंस वाली थी. राजा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द सन. तो सन इवनिंग को कौन से डायरेक्शन में होगा, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, कॉमन सेंस. इवनिंग को सन सेट होता है एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट. ईस्ट में सन राइज होता है. एक भी लिख के रखना, जिनको मालूम नहीं है तो नहीं है, लिख के रखो, उसमें क्या है. अभी से क्या होता है तुम्हारे को मालूम तो पड़ जाएगा. हो गया, सबने लिख लिया. यहाँ भाई जरा आजू बाजू में आप लोग के बुक में आप लोग मेंशन करते जाना. यहाँ कुछ आपको नोट के तौर पे लिखना वगैरह रहता है, खाली डायग्राम ड्रॉ मत करना. फिर मालूम है तो बाद में दूसरी बार आप करेंगे तो विदाउट एकदम फास्ट ही जाएंगे, आपको पता है. तो चलिए नेक्स्ट किसका टर्न है? चालू करिए. क्वेश्चन क्रमांक 17. Five boys A, B, C, D, E are sitting in the park in a circle. A is facing southwest, B is facing southeast, B and E are right opposite A and D respectively, and C is equidistant between the D and B. Which direction is C facing? बनाइए, एक गोला बना दीजिए, गोल जिसमें इधर शेप है. मैं बनाता हूँ, रुको. बढ़िया हो गया. चलिए अब आप लिखे ABC FE ऐसा बोलते हैं. बी तो है ही. हाँ अच्छा, 5 ABC. ये तुम्हारे में भी मिसप्रिंट है क्या? क्वेश्चन पढ़ो तो वापस. 5 boys A, B, C, D, E are sitting in the park. ABCDE. मेरे में लिखा है FE. भाई नकुल तेरे में क्या है? नहीं मतलब मैं इसलिए खाली बोल रहा था, वो जूने में एक मिस्टेक है, इसलिए मैं तेरे को चेक करने के लिए पूछा. हाँ जूने में FE दिया है. हाँ वो गड़बड़ है. ठीक है कोई बात नहीं, नया में कर दिया है तो अच्छी बात है, मैं भी कर लूँ. हाँ आगे पढ़ो. A is facing साउथ वेस्ट. ए को ऐसे जगह पे बताना है जो साउथ वेस्ट में है ना. साउथ वेस्ट इट इज. मेरे को एक्चुअली इधर अभी बताने के लिए ऐसा होएगा, ये इधर आप समझ रहे हैं. मैं इधर बता देता हूँ, है ना. D is facing southeast.
डी का इधर बताना पड़ेगा मुझे, साउथ ईस्ट। B and E are right opposite A and D respectively. B A के अपोजिट है ना, और E D के अपोजिट है, यहाँ पे आएगा। और C is equidistant between D and B. D and B, C यहाँ पे आ जाएगा, इक्विडिस्टेंस बोलता है इन लोग, between D and B. Which direction is C facing? Yes. करेक्ट, सीधा हिसाब है, ईस्ट में है। समाप्त हो गई बात। अपने को ज्यादा गोल गोल घुमा घुमा के पूछते हैं ना, मतलब अपने को समझना पड़ता है सिचुएशन क्या है, अदरवाइज कुछ भी गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अपना कंक्लूजन भी रॉन्ग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। Who is next? Who is next? हाँ नकुल चालू करो फिर। ओके If a man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers south and then turns left and right 2 kilometers and turn again to right to go more towards which direction is he moving? चलिए बोलो। पहले वो साउथ की तरफ गया। ओके 4 किलोमीटर टर्न लेफ्ट, उसके लेफ्ट है, सोचने का बराबर उसका लेफ्ट। करेक्ट, लेफ्ट 2 kilometers and then turn again to the right. मारो राइट, फिर वापस राइट। चलेगा, इसे सीधा कंसीडर करना है। हाँ 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 ठीक है चलो। टर्न राइट, तो फिर वो बस इतना ही है इसमें। राइट टू गो मोर टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज मूविंग, तो साउथ हो गया ना, सीधा है ना। हाँ खत्म है, बराबर। ये आपको मैंने घर पे इसलिए दिया था कि भाई आप थोड़ा प्लानिंग पहले से रहे, भले मैं करा रहा हूँ, बाकी क्या है तुमको मौका मिलता है खुद से भी एक बार आप टेस्ट करने को होता है। चलो नेक्स्ट कौन है भाई, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। बोलो। A man starts from a point, walks 8 kilometers towards north, turns right and walks 12 kilometers, turns left and walks 7 kilometers, turns and walks 20 kilometers towards south, turn right and walk 12 kilometers. In which direction is he from the start? शुरू हो जाओ। ओके Towards north, turns right and walks 12 kilometers. Turns right and walks 12 मारो। kilometers.
ओके turns left and walks 7 kilometers ओके and walks 20 kilometers towards south. ये क्या है? वहां से साउथ पूरा पलट ही गया। Hmm. ओके Turns right, walks 12 kilometers. अरे हाँ उसके राइट जी। तो शुरुआती उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना ये उसके हिसाब से पूछा है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि नीचे है स्टार्टिंग पॉइंट से वो नीचे पे है ना, साउथ है, साउथ है ना। अब जरा आंसर लिख देना लेना, क्योंकि मैं खाली डायग्राम अपन खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो लिखने वगैरह में तुम लोग थोड़ा अपना हिसाब रखना। जो अपने को क्या रेडीली कभी अटकते हैं तो ये क्या सॉल्यूशन वगैरह से अपन को पता चलना चाहिए, उसे अपने को लिखने वगैरह का रखने का। हो गया सबको लिख के? चलिए नेक्स्ट 28। नेक्स्ट कौन है भाई? मैं। हाँ सानी का पढ़िए। Daily in the morning, the shadow of Gorgumbas falls on Barakaman, and in the evening, the shadow of Barakaman falls on Gorgumbas exactly. So, in which direction is Gorgumbas to Barakaman? ये मेरे को तो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली ये गोल गुम्बद किधर है, किसी को मालूम है क्या? सुना है, मेरे को याद आता है, तब तक मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। वो ताजमहल के अंदर सब मॉन्यूमेंट्स जो है उसमें के कुछ मॉन्यूमेंट का नाम है, आई गेस लाइक दैट। बाकी मैं गया हूँ ताजमहल, लेकिन हम लोग तो फिर तो बहुत छोटे थे। हाँ तो ऐसा याद नहीं है, बाकी हिस्ट्री विस्ट्री में पढ़ा भी हो तो मालूम नहीं। आपको मालूम हो, आपका पढ़ाई भी खत्म हुआ है हिस्ट्री का जस्ट रिसेंटली, तो किसी को मालूम हो। बाकी छोड़ो, जो भी है गुम्बज बिम्बज, अपने को कोई देखने का उसका शेडो किधर जा रहा है ना। लेकिन नहीं, ध्यान होना चाहिए, ये सब होएगा, अपना हिस्ट्रिकल मोमेंट मॉन्यूमेंट्स है। हाँ तो अभी सानी का जाओ, आप गोल गुम्बज जाओ, 12 कमान जाओ, देखो किधर शेडो आ रहा है, देख के आओ। या इधर बताओ। अब मॉर्निंग का बात है तो मॉर्निंग का हिसाब आपको मालूम, अभी अभी बोला ईस्ट में है ना सन। चालू करो। अब मैं हिंट देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। ये ईस्ट में है,
सनसेट हो गया। है ना, और ये वेस्ट में है। सेट होता है। अब देखो, मेरे को इसका शेडो किस पे बताने का है? गोल गुंबज का शेडो 12 कमान पे। गोल गुंबज का शेडो 12 कमान पे। अभी देखो समझो, ये ईस्ट में सूरज ऊपर आया है, तो इसका प्रकाश इस पे पड़ेगा तो इसका शेडो इस पे जाएगा ना। क्या बोलता है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? सूरज जब भी ईस्ट में है, मॉर्निंग बोला है ना उन्होंने, मॉर्निंग, तो ईस्ट से सूरज उगा है, तो उसके हिसाब से गोल गुंबज का शेडो जो 12 कमान पे जाना चाहिए, तो गोल गुंबज इधर होना चाहिए और 12 कमान इधर होना चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? देखो, हाँ आगे बढ़ते हैं। एंड इन इवनिंग द शेडो ऑफ 12 कमान फॉल्स ऑन गोल गुंबज। एग्जैक्टली, इवनिंग में सूरज यहाँ है ईस्ट वेस्ट में, तो सीधी बात है 12 कमान का शेडो गोल गुंबज पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आर यू गेटिंग और नॉट? So which direction गोल गुंबज to 12 कमान? गोल गुंबज का डायरेक्शन बोलो 12 कमान से। गोल गुंबज का डायरेक्शन बोलो। ईस्टर्न साइड। ईस्ट साइड, करेक्ट, समझ रहा है? हाँ, थोड़ा क्लियर होता है तो इजी हो जाता है, नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेगा। और क्या, समझा ना सब लोग? बस उन लोग क्या ऐसा एक प्रैक्टिकल चीज से क्वेश्चन बनाया है और कुछ नहीं। तो यहाँ तुमको जो मैंने काम दिया था 20 क्वेश्चन है, वो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी ऑर्डर में जाएंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट कौन है? इसको मैं क्लियर कर दूं कि लिखना बाकी है? ओके, ट्वेंटी फर्स्ट। नेक्स्ट कौन है, जरा स्टार्ट करो। 21st, Ashok went 8 kilometers south and turned west and walked 3 kilometers again. He turned north and walked 5 kilometers. He took a final turn to east and walked 3 kilometers. In which direction was Ashok from starting point? चलो, Ashok went 8 kilometers south, turned west and walked 3 kilometers. He turned north and walked 5 kilometers. He took a final turn to east and walked 3 kilometers. In which direction was Ashok from the starting point? साउथ में गया और वेस्ट टर्न लिया। एरो इस तरफ आएगा। अच्छा, अभी हेतु
उसके वेस्ट के हिसाब से अभी सोचने का है कि डायरेक्शन जो वेस्ट का है वो हमको सोचने का। समझा मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ सर। सी व्हेन अशोक इज स्टैंडिंग हियर, उसका साउथ ये है, तो उसका वेस्ट कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए वेस्ट। ये उसका साउथ हुआ। तो यहाँ पे आने के बाद उसने वेस्ट टर्न लिया, ऐसा बोला ना, एंड वॉक 3 किलोमीटर। वेस्ट टर्न का हिसाब इधर आना चाहिए ना वेस्ट के लिए। ये सर नो? सर हमें हमारा लेना है वेस्ट और सारे डायरेक्शन। हमारा लेना है। ओके। नहीं मैं हो सकता है ये भी, लेकिन ऐसा नहीं। अभी मैं जनरली ऐसा सोच रहा हूँ कि डायरेक्शन जो फिलहाल देखो, अशोक यहाँ खड़ा था स्टार्टिंग में, तो उसका साउथ ये हुआ ना, हाँ तो उसका वेस्ट ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन सर वो जब नीचे आया तब उसका तो मतलब चेंज हुआ होगा ना। नहीं बराबर है सर। उसका वेस्ट चेंज हो गया, ये तुम बोल रहे, ये भी एक सही है बात, लेकिन सी द ओरिजिनल डायरेक्शन रिमेन्स एट 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 एज इट इज, राइट? क्योंकि वो जो है डायरेक्शन के हिसाब से वेस्ट बोल रहे हैं, तो अभी बेसिकली अपने को तो वही डायरेक्शन को ध्यान में लेके आगे बढ़ना है। अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, जो दूसरा तीसरा है इसको आप मिटा दो। अच्छा, अब वो वेस्ट इस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं, तो देखो अभी क्या आगे आगे लिखा है। सो टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर अगेन। हो गया, ये वेस्ट में 3 किलोमीटर आगे आ गया। अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉकड 5 किलोमीटर। नॉर्थ गया, तो अभी इसके हिसाब से नॉर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये एक्चुअली 8 है, ये 3 है, और ये 5। He took final turn to east and walked 3 किलोमीटर। ईस्ट कौन सा है और कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। In which direction was Ashok from the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा ना, उसके यहाँ पे भी खड़ा है वो। कौन से डायरेक्शन में आया वो? वेस्ट ना, अरे स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो जो खड़ा है हाँ। तो नीचे है ना। यस सर, तो साउथ। हाँ, आप समझ रहे, सब लोग समझ रहे हैं? आप देखो, एक मिनट, ये बाजू में डायरेक्शन नहीं बना देता हूं मैं वापस से। वो उसका पोजीशन जैसा था स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से सब डायरेक्शन को अपने को पकड़ने का है। करंटली किधर है उसके हिसाब से नहीं है। ओरिजिनली व्हेन ही वाज स्टैंडिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो एट दैट टाइम जो डायरेक्शन का हिसाब लिया जाएगा वैसे ही आगे लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पकड़ लो आप थोड़ा, ये पॉइंट से कंफ्यूज होने वाली बात है ये, वो इसको आप लोगों को समझ लेना है, कंफ्यूज होना नहीं है।
कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ेंगे? चलो नेक्स्ट कौन है? 20 सेकेंड चालू करो। If X stand on his head with his face towards south, to which direction will his left hand point? Sir, west side. If X stands on his head with his face towards south, ये कैसे समझेंगे हम? Stands on his head मतलब क्या? उल्टा। मतलब वो योगासन, शीर्षासन। अच्छा, शीर्षासन करते नीचे माथा और ऊपर पैर। हाँ। शीर्षासन, हाँ हाँ। ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड साउथ। साउथ साइड। तो भाई जी ये साउथ में मतलब इसका मतलब मुंह ऐसा रहेगा। हाँ। और टांग ऊपर रहेगी ऐसा। हाँ। शीर्षासन। उसका लेफ्ट हैंड। उसका लेफ्ट बोले तो ये रहा। तो ये वाला वेस्ट। ओके, और ये है लेफ्ट हैंड मतलब वेस्ट, ये तो ईस्ट है। सर ये लेफ्ट होगा ना? हाँ, लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट वेस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट में आएगा। बराबर है, परफेक्ट। तन्वी राइट है। हाँ, अभी मैं तुमको आगे के क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। 22 के बाद आप सब क्वेश्चन 54 तक करेंगे, ठीक है? और अपन जो क्वेश्चन तुमको लगता है वो क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, ना कि क्या है टाइम पास में जो आता है इजी भी हो रहा है समझ लेना आप। आपके हिसाब से मालूम पड़ जाता है तो मुझे फिर दोबारा रिपीट करने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बट दो क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहा है या कुछ कंफ्यूजन है, किसी को डाउट है, तो अपन करेंगे। बराबर है, फाइन।